गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो एज यू ऑल हैव रेड फ्रॉम द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, लाइक इस वीडियो में कुछ तो कॉन्टेक्स्ट है अबाउट अरेंज मैरिज एंड शादी। तो मैं अपना फर्स्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस आपके संग शेयर करने वाली हूँ। आई डू हैव अनदर रनिंग अकाउंट, बट मैं उस पर ये शेयर नहीं कर सकती बिकॉज सो मेनी फैमिली मेम्बर्स आर इन दैट अकाउंट एंड दिल बी लाइक ये सब शेयर नहीं किया जाता है पब्लिकली, बट मुझे ये शेयर करना था बिकॉज आई नो देर आर सो मेनी गर्लीज जो कि सेम सिनेरियो से, इनफैक्ट जो भी लेट 90s या फिर अर्ली 20s वाले लाइक लोग हैं, जेंट्री है, वो सब कुछ ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर बिकॉज मैं एंड मेरी कज़न, हम दोनों, शी इज़ अर्ली 20s, आई एम लेट 90s, तो हम दोनों ही सेम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। सो आई बिलीव दैट मैनी ऑफ यू कुड फाउंड दिस वीडियो रिलेटेबल एंड मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो एंड तक अच्छा लगेगा देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो कि आपके संग क्या हुआ अपने फर्स्ट ऐसे अरेंज मैरिज वाले सेटअप में। सो आई टेल यू द बैक स्टोरी। तो आई कुड नॉट बैलेंस एनी ऑफ द रिलेशनशिप, माई पास्ट रिलेशनशिप्स ऑफ माइंड। सो इसी वजह से we have decided that we'll do a arranged marriage thing. So right now, अभी recently मेरे घर में एक रिश्ता आया and my parents are actively looking for रिश्ताज and all. So there was one रिश्ता. So my parents got really excited with the thing because he was an assistant engineer and you know we belong from UP and UP में engineer doctor का कितना रुतबा होता है। सो एवरीबडी वॉज लाइक कि इंजीनियर है, चलो 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 चलो। सो दे डिड नॉट आस्क फॉर माई कंसेंट ऑल्सो बिकॉज इट वॉज अ अरेंज मैरिज सेटअप एंड आई डू अंडरस्टैंड दे आर वेरी ओल्ड स्कूल सॉर्ट ऑफ अ पेरेंट्स। तो आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ ग्रजेस विद दैम, बट आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद दैम, लाइक वेरी हीटेड आर्ग्यूमेंट कि भाई यू आर नॉट आस्किंग मी डिड आई लाइक द गाय और नॉट। बट इवेंचुअली आई सॉर्ट ऑफ थॉट कि चलो देखते हैं, मिलते हैं, पहले देखते हैं फिर सोचेंगे इतना कि क्या सिनेरियो होता है। एंड आई कुड नॉट लाइक मैनेज एवरीथिंग एट फर्स्ट। तो इट्स लाइक पहले देखते हैं एंड देन उसके बाद विल डिसाइड। तो देयर वाज अ मीडिएटर प्लेस, लाइक मुझे अपने यहाँ से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट करना था एंड देयर वो लोग आने वाले थे। सो इनिशियली उन लोगों के पेरेंट्स ने बोला द गाय विल नॉट कम बिकॉज वो बिजी रहता है एंड आप प्लीज़ अपनी लड़की को लेकर आना। तो एट फर्स्ट माई पेरेंट्स वर सो एक्साइटेड कि उन्होंने उस चीज़ पे इतना फोकस दिया ही नहीं। दे थॉट कि हाँ अच्छे घर के लोग होंगे और सब कुछ है, मे बी वो अच्छे घर के होंगे बट ऑब्वियसली नॉट फॉर अस। सो फिर हम लोग गए एंड मेरे पेरेंट्स से हीटेड आर्ग्यूमेंट यही था कि इफ़ द गाय इज़ नॉट कमिंग देन कोई मतलब नहीं बनता मेरा जाने का, आप उनसे बोलो कि लड़का भी लेकर आएँ। बट इवेंचुअली पेरेंट्स वर लाइक हम लड़की वाले हैं। सो आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड द इंडियन मेंटालिटी, बट स्टिल आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, अब जो चीज़ें हैं मैं इतनी रिबेलियस बन के चेंज तो नहीं कर सकती हूँ सोसाइटी में। तो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो देखते हैं, लेट इट बी। तो वी वेंट देयर एंड काफ़ी सारा तैयारी एंड ऑल हो रखा था, लाइक अब समझ सकते हो, ढेर सारी मिठाइयाँ, ढेर सारी नमकीन, पकवान, फुल 56 भोग सेटअप। एंड देन वो फैमिली वाले तो आ ही रखे थे। देन आई वेंट देयर, आई बॉट अ न्यू सूट, स्पेसिफिकली न्यू सूट फॉर दैम बिकॉज मुझे कहा गया था कि खरीद लेना कुछ अच्छा सा ढंग का। तो लाइक ओके, तो खरीद कर के पहन के मैं गई फुल ऑन रेडी होकर, और ये वो पिक्चर है जो मैं उस दिन पहनी हुई थी। एंड देन आई वेंट देयर एंड उसके पेरेंट्स ने, लाइक पेरेंट में क्या, फादर आए थे, मदर आई थी एंड डॉटर आई थी एंड सन इन लॉ आए थे साथ में। तो मदर कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड इन द होल कॉन्वर्सेशन, कुछ नहीं बोला उनकी माँ ने। देन सिस्टर काफ़ी ऐसी दबी कुचली टाइप की, लाइक मदर एंड सिस्टर तो काफ़ी ऐसे दबी कुचली टाइप की, जैसे कुछ बोल ही नहीं सकते। एंड देन देयर वाज अ फादर, तो उन्होंने पूरा बखान गाया अपने पास्ट का कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। एंड लाइक कि ठीक है चलो, आई वाज लाइक सिटिंग देयर साइलेंटली। देन ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर नेम बेटा, मतलब आपने मेरा बायोडाटा देखा ही होगा, उसमें आपको नेम नहीं दिखा, बट चलो ठीक है नहीं दिखा। तो आई वाज लाइक दिस इज़ माई नेम। देन ही वाज लाइक कि कुड यू स्पेल इट। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने उसकी स्पेलिंग बताई उनको। देन ही वाज लाइक कि आप किस ईयर में बॉर्न हो, तो मैंने उनको बताया। देन ही स्टार्टेड प्लेइंग KBC विद मी, दिस ईयर और दिस ईयर, दिस ईयर और दिस ईयर, दिस ईयर और दिस ईयर। लाइक मुझे फुल ऐसी वाइब आ रही थी कि मैंने कोई कत्ल किया है और मुझे लाइक पता क्या जा रहा है मैंने वो कत्ल किया है कि नहीं किया है। तो इज़ लाइक कि दिस ईयर और दिस ईयर खेल रहे थे मेरे साथ में। तो इज़ लाइक कि नहीं अंकल, दिस डेट एंड दिस ईयर, तो मैं इस ईयर की बॉर्न हूँ।
ही वॉज लाइक कि अच्छा ठीक है. देन ही वॉज लाइक कि बेटा तुम कहाँ से, मतलब मेरी स्कूलिंग कहाँ से की है. तो आई टोल्ड हिम लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल सी. देन आई वॉज लाइक कि ये मेरा स्कूलिंग यहाँ से रहा है. देन इसलिए कि स्कूल में आपने कौन से बोर्ड से पढ़ाई की है, समझ सकते हैं ना आप कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई की है. आई वॉज लाइक इस बोर्ड से पढ़ाई की है. देन ही वॉज लाइक कि अगर आपने इस बोर्ड में कितने बोर्ड चेंज किए. एंड आई देन एक्सप्लेन हिम द प्रोसेस एंड ऑल दैट कि ये हमने बचपन से आज तक ये किया और यहाँ रहे तो ऐसे चेंज किया ब्ला ब्ला ब्ला. एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी वेरी लाइक ओल्ड क्वेश्चंस कि आपने बैचलर्स कहाँ से की. फिर आई टोल्ड हिम कि मैंने बैचलर्स यहाँ से की. देन ही वाज लाइक ये तो बहुत बिगड़ा हुआ बच्चों का कॉलेज है, आपने यहाँ से किया. एंड माई होल फैमिली वॉज सिटिंग ओवर देयर. सो मेरे नानी के साइड के लोग लाइक 3 मामाज एंड मामीज एंड माई पेरेंट्स एंड एवरीवन, भाई, माई मौसा एंड माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड, एवरीबडी वॉज सिटिंग देयर. एंड ही आस्क्ड मी क्वेश्चन कि ये तो बहुत बिगड़े लोगों का कॉलेज है, वहाँ के सारे बच्चे बहुत बिगड़ायल होते हैं, तो क्या आप वहीं से पढ़ी हुई हैं. आई वाज लाइक कि नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है, हर जगह ऐसे बच्चे होते हैं. इट्स ओनली अबाउट कि कुछ जगह बदनाम हो जाती है, कुछ जगह नहीं होती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी रेप्यूटेड बट इट्स नॉट लाइक दैट कि ऐसे ही बच्चे पढ़ते हैं, हर तरीके के बच्चे पढ़ते हैं. देन ही वाज लाइक कि आप कॉलेज जाती किसके साथ थी, कैसे जाती थी और किसके साथ जाती थी. आई टोल्ड हिम कि बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, हम लोग बस से गए थे इनिशियली क्योंकि हमारी बस लगी हुई थी. देन वी स्टार्टेड गोइंग विद अ स्कूटी, देन वी स्टार्ट गोइंग विद अ कार एज फॉर द कन्वीनियंस, देन कैब. तो डिपेंड करता है. देन ही वाज लाइक कि अच्छा. देन ही वाज लाइक कि फिर आपने क्या किया. आई टोल्ड हिम मैंने मास्टर्स किया. मास्टर्स किया आपने तो कहाँ रही, हॉस्टल रही कि कम्यूट किया. आई टोल्ड हिम कि हॉस्टल रही. देन वाज लाइक कि आप हॉस्टल में किसके साथ रही, समझ रहे हो आप, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन हॉस्टल में आप किसके साथ रही. प्लस लाइक कि इट वाज अ कॉलेज हॉस्टल, मैं वहाँ पे रही. एंड वाज लाइक अ कॉलेज हॉस्टल. अच्छा. आई टोल्ड हिम कि हर कॉलेज में इट वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज एंड वहाँ पे हॉस्टल्स तो होते ही है ना, तो कॉलेज हॉस्टल्स होते हैं, हम लोग वहाँ पे गए. एंड ही वाज लाइक अच्छा. फिर ही वाज लाइक कि जॉब कहाँ किया. आई टोल्ड हिम दिल्ली. एंड ही वाज लाइक कि दिल्ली में तो अकेली महिलाएं रह ही नहीं सकती हैं, तो आप किसके साथ रहें. एंड आई वाज लाइक किसके साथ, मैंने कहा पीजी अंकल. तो ही वाज लाइक कि नहीं पीजी तो नहीं, मतलब ऐसे वैसे. फिर ये उनका बैक एंड फोर्थ चला. देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. देन दे आस्क्ड मी अबाउट द प्रोफेशन आफ्टर सो मैनी मिनट्स. एंड देन हिज सन इन लॉ आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि आप करती क्या है. तो आई टोल्ड हिम कि ये करती हूँ मैं और ये मेरा विजन है टुवर्ड्स लाइफ. तो ही इज़ लाइक कि इट्स नाइस दैट यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ विजन. एंड देन द फादर अगेन पॉप्ड इनटू द कॉन्वर्सेशन एंड ही वाज लाइक कि ओके बेटा आपने ये किया होगा बट आई डो नॉट अग्री विद यू. एंड आई बिलीव दैट औरतों को लाइफ इंजॉय करनी चाहिए और औरतों को हाउस वाइफ होना चाहिए, लाइक वेल एजुकेटेड हाउस वाइफ्स होना चाहिए, तभी वो लाइफ इंजॉय करती हैं. एंड देन उन्होंने मुझे अपनी डॉटर, लाइक वहाँ पे उनकी डॉटर बैठी थी एंड बहुत ही प्राउडली उसके बारे में बता रहे थे कि बताओ बेटा अपने बारे में, बताओ बेटा अपने बारे में. एंड द डॉटर टोल्ड मी देन एंड दे वर सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि उनकी डॉटर ने मास्टर्स इन HR किया हुआ है. एंड देन उसके बाद में उसकी जॉब लगी थी किसी बैंक में और उन्होंने उसको फोर्सफुली बुलाया, उसकी शादी करवा दी. एंड अभी उसके ससुराल में मायके में कोई उसको जॉब नहीं करने देता. एंड दे वर सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि उसको हमने धोखे से बुलाया और जॉब नहीं करवाया. तो देन दे स्टार्टेड सेइंग बेटा पूछो लड़के के बारे में पूछो. एंड आई कुड नॉट आस्क एनीथिंग, लाइक मैं क्या पूछूँ लड़के के बारे में, लड़का है ही नहीं वहाँ पर. तो लड़के का विजन मुझे लड़के की माँ कैसे बता सकती है, लड़के की कंपैटिबिलिटी लड़के की बहन मुझे कैसे बता सकती है, लड़का कैसा है कैसा नहीं है वो मुझे उसके फादर या उसका सन इन लॉ कैसे बता सकता है. सो आई वाज लाइक कि मैंने बहुत ही पोलाइटली आंसर किया कि मैं डायरेक्टली उनसे ही पूछ लूँगी. एंड उसका उन्होंने इतना बखेड़ा बनाया लेटर ऑन आई टेल यू. तो आगे क्या हुआ. सो आगे फिर उसके बाद में आई वॉज सिटिंग ओवर देयर और उनका बहुत ऐसे क्वेश्चन आंसर चल रहा था. एंड ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड सेइंग कि इन बिटवीन ऑफ द कॉन्वर्सेशन ही स्टार्टेड क्लिकिंग अ वीडियोज़ एंड मेकिंग अ वीडियोज़ एंड क्लिकिंग पिक्चर्स लाइक साइमल्टेनियस, लाइक बैक टू बैक. बेटा खड़ी हो जाओ, बेटा बैठ जाओ, बेटा खड़ी हो जाओ, बेटा पर्दे के आगे खड़ी जाओ, पर्दे के पीछे खड़ी जाओ, बेटा लाइट बैकग्राउंड, बेटा डार्क बैकग्राउंड, बेटा चप्पल के साथ, बेटा बिना चप्पल के. तो ये पूरा सेटअप चला उनका. देन ही वॉज लाइक कि बेटा आपके हाथ, कैन यू सी माई हैंड्स, ये इस तरह से क्यों है, लाइक स्किन आपकी थोड़ी मुझे रूखी सूखी. आई वॉज लाइक अंकल आपको चाटने है क्या मेरे हाथ, मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट नॉनसेंस इज दैट. मन में मैंने बोला, ऑब्वियसली मैं मुंह पे नहीं बोल सकती बिकॉज माई फादर वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी. सो इज लाइक कि नहीं इनकी तो इज्जत रखने के लिए मुझे चुप रहना पड़ेगा, अदरवाइज मैं अंकल को अभी अपनी मॉइस्चराइजर स्किन दिखा देती अभी की अभी. बट देन आई वॉज लाइक कि अंकल स्कूटी चलाती हूँ ना मैं, इस वजह से मेरे हाथ ऐसे हैं. एंड देन ही वॉज लाइक आई कैन सी अ वाइट स्ट्रैंड ऑन योर हेयर, तो क्या बेटा आपके बाल वाइट है. एंड देन आई लॉस्ट माई पैरामीटर.
तो मैं फिर पैर पे पैर चढ़ा के बैठ गई एंड आई वाज लाइक कि कुछ ऐसे मैंने उनको बस इतना बोल दिया कि बाल तो मैं रंग के भी बैठ जाती है अंकल, आपको पता भी नहीं चलता। बट द थिंग इज़ कि मुझे ये इवेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा कि मैं यहाँ पर ये सब करूँ, इतना सेटअप। एंड देन दे गॉट टू नो कि लड़की अब पिस्ड ऑफ हो गई है। एंड देन उनके सन इन लॉ स्टार्टेड कवरिंग अप ऑल ऑफ द सिचुएशन कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देन द फादर वॉज लाइक कि नहीं नहीं आप तो बुरा मान गई लगता है, मतलब इन फ्रंट ऑफ एवरी वन यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग माई स्किन, यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग माई हाइट, यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग माई हेयर कलर, एवरी थिंग। एंड देन मैंने एक जवाब दे दिया। देन देवर लाइक कि आप तो बुरा मानेंगे। देन ही पॉइंटेड आउट ऑन माई फादर एंड सेड कि बेटा देखो हम पुराने ज़माने के हैं ना, तो हमारी जो मानसिकता है वो जाती नहीं है, ये ख्याल हमारे कहीं जाते नहीं है। एंड आई वाज लाइक, एक जवाब मैंने उनको पलट के दे दिया कि अंकल आपका तो पता नहीं बट हमारे फादर तो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। फिर उसके बाद में मुझे अंदर भेज दिया गया। एंड देन माई फैमिली तो डिसलाइक देम ऑन द स्पॉट कि नहीं अब तो यहाँ नहीं करना है। बट समवेयर दे वर हैविंग एन होप कि लड़का माइट भी सही हो सकता है। बट लेटर ऑन लड़के की भी वही थिंकिंग थी कि अगर पूछ लिया तो क्या ही हो गया, पूछ लिया तो, मतलब उन्होंने इस बात का बहुत बखेड़ा बनाया कि आपने, ऑल्दो दे मिसकम्युनिकेट टू द गाय दैट ये सब बातें नहीं कि हमने उसके हाथों पर, उसके बालों पर, उसके स्किन पे उसकी हाइट शेम किया, सब कुछ ये सब नहीं बताया उन्होंने ये कम्युनिकेट किया लड़के को। आई थिंक दैट वी थिंक अभी इस चीज़ को रैप अप करने के लिए कि मैंने उनकी मदर को एंड सिस्टर को ये जवाब दे दिया कि लड़की ने तो ये बोल दिया मैं तुम लोगों से कुछ भी क्यों पूछूं अबाउट द गाय, मैं डायरेक्ट पूछ लूँगी। आई लाइक कि व्हाट द हेल, आई डिड नॉट हैव दैट मच स्पेस ओवर देयर कि मैं इतना मुंह फाड़ के बोल सकती थी। बट स्टिल आई हैड फ्यू ऑफ द कॉन्वर्सेशन विद द गाय एंड आई वाज लाइक कि सी आई नो अगर तुम्हारे लिए ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती तो तुम वहाँ पर आते, अगर आप वहाँ पर नहीं आए हो तो दिस वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर आपको मिसकम्युनिकेट किया जा रहा है बिकॉज यू डिज़र्व दैट। एंड देन ये कन्वर्सेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। बट इससे जो मेरे पेरेंट्स को एक लेसन मिलता है वो है ये मिलता है कि कल को, और ये मेरा लेसन मतलब मैं आप सबके संग शेयर करना चाहती हूँ। इफ़ यू आर अ पेरेंट एंड आप अपनी डॉटर के लिए लड़का देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, और इफ़ यू आर अ गाय और अपने घर के लिए बहू देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कभी भी कोई भी पेरेंट आपसे बोलता है कि हम लड़के को या लड़की को नहीं लेकर आएंगे, नेवर एवर ट्रस्ट ऑन देयर वर्ड्स। आप ज़रूर उनको बोलो कि नहीं लड़का आएगा हम तभी आएंगे, लड़की आएगी, बिकॉज इसके बाद भी एक और रिलेशन, एक और कॉन्टैक्ट में हम लोग आए एंड इन द अगेन थिंक द पेरेंट वॉज सेइंग कि हम लड़का नहीं लाएंगे तो चलेगा क्या, पहले हम देख लेते। एंड उससे जो मेरे फादर ने लेसन सीखा वॉज दैट कि नहीं अगर आप लड़का नहीं लाओगे आप खुद ही मत आना। तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द आंसर कि ठीक है, नाउ दे लर्न कि हाँ लड़का नहीं आएगा, बिकॉज पहले दे थिंक कि हम लड़की वाले हैं झुकना पड़ता है, बट नाउ दे आर स्ट्रेट अवे टू द टॉपिक कि नहीं अगर आप लड़का नहीं लाओगे तो हम नहीं लेंगे। बिकॉज आप आओ, आप ऑब्जेक्टिफाई करो लड़कियों को और फिर आप चले जाओ मुँह उठा के और फिर आप एक रीज़न निकाल दो कि ये हुआ वो हुआ। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई वॉज रियली ग्लैड एंड मेरा आपके लिए भी यही लेसन है कि कल को ऐसा कुछ भी होता है सिनेरियो तो आप बोलो कि लड़का लेकर आओ। बिकॉज आई हैव लर्न सीन वन थिंग इन द होल सिनेरियो, जो अरेंज मैरिज है ना इज़ अ बिगेस्ट स्कैम। मतलब आई बिलीव कि इससे अच्छा तो इंसान को लव मैरिज की तरफ ही भागना चाहिए। बट ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ हलवा कि तुरंत हो जाएगा किसी से और हम लोग अब ढूंढना शुरू कर देना, बिकॉज लव इज़ नॉट समथिंग जिसको ढूंढा जाए, ठीक है, इट इज़ समथिंग जो इवेंचुअली होता है पर्सन से। तो वी आर नॉट थिंकिंग एंड इन दैट सिनेरियो। बट अगेन अगर मैं एक चीज़ सोचूँ तो अरेंज मैरिज का सेटअप इज़ सो फ्रॉड दीज डेज कि लोगों को लगता है कि कुछ भी वो कर सकते हैं। लाइक लड़के को ऐसे रख देंगे कि पता ही नहीं चलेगा, लड़की को कुछ पता नहीं चलेगा, इधर कुछ पता नहीं चलेगा, उधर कुछ। इट डजंट वर्क लाइक दैट एंड आई डोंट नो हाउ दे आर थिंकिंग इन दैट वे कि पता नहीं चलेगा, हम छुपा के, भाई जिन लोगों को करनी है उन्हीं से छुपा लोगे, क्या छुपा लोगे, मतलब अभी नहीं तो कभी तो बात तो होगी ना, करें तो नहीं कर लेंगे कि आज मिले कल मंडप में, दिस इज़ तो नॉट पॉसिबल। बट अगेन आई वॉज लाइक सो सरप्राइज्ड विद द सिनेरियो एंड आई नेवर थॉट ऑफ द सिचुएशन कि ऐसा भी कुछ होता है इन द होल सिनेरियो। बट इट्स ऑल अबाउट, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लेसन्स। और जो ये हुआ पूरा, मतलब आई डिड नॉट फील बैड बट आई फेल्ट सो सरप्राइज्ड कि ऐसा भी होता है इन द सोसाइटी। सो या ऐसा होता है गाइज। एंड अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आई रियली होप कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत इंटरटेनिंग लगा हो, बिकॉज आई वॉज सो एक्साइटेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस। एंड आई यूज टू मेक अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट बिफोर, बट अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक के मूड में थी, बहुत ही ऐसे
सिचुएशन मेरी फजी हो रखी थी. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ व्लॉग. आई एम जस्ट थिंकिंग आई विल पोस्ट अ व्लॉग टू दिस चैनल. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स.